नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वैश्विक पटल पर एक बड़ी घटना घट गई। अब लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों लड़ाकों पर जो कहर टूटा, उसका जो स्वरूप था उसने पूरे विश्व को चौंका दिया। पेजर, सोचिए इतिहास में कितना पीछे जाना पड़ेगा तब आपकी स्मृति में पेजर जैसी डिवाइस इतनी छोटी सी जो आती थी बीप बीप करके, जिस पे मैसेज आया था टेक्स्ट, वो आपको स्मरण में आ पाएगी। कब की विदा हो गई, वो पेजर फटा। और पेजर रखा किस लिए था उन लोगों ने अपने पास, ताकि मोबाइल कहीं पकड़ में आ सकता है, मोबाइल की तरंगे। इजराइल से लड़ाई चल रही, इजराइल वाले शार्प हैं, तो पेजर ने सत्यानाश कर दिया हिजबुल्लाह का। आपने भाड़ पर मक्का को भुनवाया है कभी? अगर भुनवाया होगा तो आपको पता होगा, वो जब मक्का फूटती है ना, फूलती है, तो फट 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 पूरी कढ़ाई भर जाती है। क्या यू सोनी से पॉपकॉर्न तो देखा ही होगा। पॉपकॉर्न जैसे पेजर फटे, फिर उनके जनाजे निकले। जनाजे में जो आतंकी थे हिजबुल्लाह के, जो वो थे कारकुन, वो वॉकी टॉकी लिए थे, तो वॉकी टॉकी फटने लगे। फिर लैपटॉप फटने लगे, मोबाइल फटने लगे। पूरी दुनिया को लगा कि अब युद्ध का ये नया मिजाज है। डायनामाइट ने, जब दुनिया में डायनामाइट का आविष्कार हुआ था, उसके बाद दुनिया एक बार बदली थी। बहुत बड़ी चीज आई थी डायनामाइट। मुझे लगता है अब ये डायनामाइट की तुलना का ही प्रयोग है। आपका मोबाइल फट रहा है, आपका लैपटॉप फट रहा है, आपकी टीवी फटेगी, आपका पेजर फटेगा, आपका वॉकी टॉकी फटेगा, और इनके बिना भी आप चल नहीं सकते, जीवन नहीं चल सकता। खतरा इतना गहरा। अभी तो ये माना जा रहा है कि इजराइल ने ये प्रयोग किया, और इजराइल ये दावा भी कर रहा है कि हमारे पिटारे में अभी और भी घातक व्यवस्थाएं हैं। ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, इजराइल कह रहा है। ये भी ठीक है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ ये प्रयोग हुआ है, लेकिन आज हम लोग इसकी देश की बात में चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रयोग भले ही एक सीमित उसमें किया गया हो, लेकिन इसके बाद ये प्रयोग पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध हो जाएगा। उसमें भारत भी है। अगर पेजर में बैटरी में विस्फोटक लगा के विस्फोट कराया जा सकता है, मोबाइल में विस्फोट कराया जा सकता है, वॉकी टॉकी संयंत्र में विस्फोट कराया जा सकता है, लैपटॉप में विस्फोट कराया जा सकता है, तो यह प्रयोग दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी कहीं भी हो सकता है। किसी के भी खिलाफ कोई भी कर सकता है। अब तो विद्या सार्वजनिक हो गई, तो सार्वजनिक हो गई तो फिर सब अपने अपने ढंग से उसका उपयोग करेंगे। यहां से भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। यहां से भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर एक नई किस्म का एसओपी बनाना होगा, एक नई किस्म की आचार संहिता गढ़नी होगी सुरक्षा के लिए। आतंकवादी आ गए, उन्होंने घुसपैठ करने के बाद उन्होंने कहीं बम प्लांट कर दिया, कहीं गोली मार दी, जैसा हम जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में देखते थे। बात अलग किस्म की बात है वो। लेकिन ये तो ऐसी चीज कि सबकी जेब में है, सबके हाथ में है, सबके घर में है, और यही फटने लगे तो फिर कौन किसको बचाएगा? ये बड़ा परिवर्तन है। इससे ज्यादा खतरनाक युद्ध की विधि पद्धति कोई दूसरी नहीं हो सकती।
कंप्यूटर से आप बच नहीं सकते, लैपटॉप से नहीं बच सकते, मोबाइल से नहीं बच सकते। हिजबुल्ला वाले मोबाइल से ही तो बचे थे। उनके कमांडर ने कहा था मोबाइल छोड़ दो, नहीं मारे जाओगे। बोले क्यों? बोले मोबाइल तुम्हारी जासूसी करता है इजराइल को। छोड़ दिया। बोले पेजर ले लो, पेजर ने मार दिया। अब क्या करेंगे? पांच सौ साल पहले वाले दुनिया में तो लौटा नहीं जा सकता। सब सारा तंत्र, सारा नेटवर्क इसी पर है। सारे देशों का संचालन इसी पर है, जहाजों का संचालन इसी पर, बैंकिंग का संचालन इसी पर, मेडिकल का संचालन, सब कुछ तो इसी पर है। और इसी में विस्फोट होने लगे या विस्फोट कराने की क्षमता किसी ने हासिल कर ली, ये तो प्रमाणित हो गया। अब एक ही ने क्षमता हासिल की तो वो क्षमता एक ही के पास रहे, ऐसा तो नहीं ना। जब कभी कार्बाइन बनी थी तो किसी एक ने इजाद की, उसके बाद तो विश्व भर में हो गई, पहुंच गई। मशीन गन, जितने भी हथियार हैं, या ये बड़े फलक पर देखे तो डायनामाइट, फिर सबके पास पहुंच गया। वहां से चिंता शुरू होती है भारत जैसे देश के लिए, जहां सघन आबादी है, बड़ी आबादी है, आबादी का घनत्व तो बहुत है, और अब पड़ोस में दुश्मन देश है। इसलिए जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं भारत में, उनका मानना है कि अब भारत को अपनी सतर्कता का स्तर बहुत ऊपर ले जाना होगा, और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बम ब्लास्ट जैसा विस्फोट कराने की किसी भी संभावना से कैसे बचा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिप्लेस नहीं हो सकती, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। उनमें विस्फोट ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। क्योंकि कभी किसी ने ये लेबनान में हिजबुल्ला पर जो अटैक हुआ, पेजर अटैक और उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक, इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। यहां तक तो बात थी कि मोबाइल हैक हो सकता है, लेकिन विस्फोट हो जाए और कोई नियंत्रित कर ले इस तरह की चीजों को कि जब चाहे जहां चाहे वहां विस्फोट कर दे, करवा दे, हर जेब में फटने लगे बम जैसा। ये बड़ी और विचित्र परिघटना है दुनिया के लिए भी। आप सोचिए कि जो तकनीक इजराइल ने हासिल की, जो विशेषज्ञता इजराइल ने हासिल की इस प्रयोग के लिए, वह तकनीक, वह विशेषज्ञता इजराइल के विरोधी राष्ट्र भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर दुनिया एक नए युद्ध की ओर बढ़ेगी, और एक ऐसा युद्ध जो परंपरागत हथियारों से नहीं होगा, बिल्कुल नए किस्म की युद्धक विधा होगी। और भारत जैसा देश जो लगभग 4 दशकों से अधिक समय से आतंकवाद को झेल रहा है, और वो भी ऐसा आतंकवाद जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पाकिस्तान की राज सत्ता द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, उसके लिए ये नई घटना लेबनान की और ज्यादा अहम हो जाती है। देश को और ज्यादा इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आतंकी आए, उनकी एंट्री करवाना है मुश्किल, फिर आ जाएं, फिर वो एक लंबा समय लें, फिर देखें, फिर कहीं कुछ छुटपुट हिंसक घटनाएं करते हैं। लेकिन आतंकियों को भी लगेगा ये जो व्यवस्था ये तो बहुत ही अच्छी है, नई है इसमें। और आप ये भी सोचिए कि डायनामाइट में या बम विस्फोट में लक्षित अटैक नहीं हो पाता।
आप किसी व्यक्ति, किसी घर को अगर लक्ष्य करके बम चलाएंगे तो ऐसा नहीं कि वही नुकसान होगा, उसके आसपास चौहिद्दी में जितनी चीजें होंगी वो भी ध्वस्तीभूत हो जाएंगी। ये ऐसा नया तरीका इजाद किया इजराइल ने कि जिसमें टारगेटेड ब्लास्ट और उसका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100, जिसकी जेब में करना है उसी की जेब में विस्फोट होगा, ना बगल वाले को तकलीफ, ना दाएं वाले को, ना बाएं वाले को। ऐसी कोई डिवाइस थी नहीं अभी तक। आप ड्रोन से भी हमला करते हैं अभी तो भी ड्रोन से बम गिराएंगे, जहां से बम गिराएंगे तो नीचे इस बड़े फलक पर नुकसान होता है। ये ऐसी तकनीक आ गई, किसी ने सोचा नहीं होगा। इसलिए अभी हिजबुल्लाह पर जो अटैक हुआ वो भारत के लिए भी एक मुझे लगता है कि एक नए सिरे से नई तैयारियों के साथ सज्ज होने का संदेश लेकर आया है। वो घटना आगे चलकर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए इस तरह के तरीकों को निष्प्रभावी करने की कला बहुत ज़रूरी हो जाएगी भारत के लिए, क्योंकि एक बार कोई तरीका सामने आ जाए वो फिर किसी एक हाथ तक नहीं रुकता, फिर वो बहुत हाथों तक जाता है, और बहुत हाथों तक जब जाता है तो उसके दुरुपयोग की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए भारत के लिए चिंतन का समय है, चौकन्ना रहने का समय है, और इस युद्ध की नई खौफनाक विधा से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने का समय है। धन्यवाद।